नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सदन के अंदर घूसखोरी और भ्रष्टाचार अब नहीं चलेगा। विशेषाधिकार की आड़ में अपनी जेबें भरने में लगे विधायकों और सांसदों को सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त फटकार लगी है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि रिश्वत लेकर सदन में वोट दिया तो सांसदों और विधायकों की खैर रही। आप जनता के लिए चुने गए हैं, अपनी जेबें भरने के लिए नहीं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर ऐतिहासिक फैसला लेकर हर बार की तरह इस बार भी सभी को चौंका दिया। साथ ही पैसे लेकर वोट देने वाले सांसदों विधायकों की चिंता बढ़ा दी। अब हर तरफ सीजीआई की तारीफ हो रही है, क्योंकि इस फैसले की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 25 साल पुराने अपने ही फैसले को पलटकर यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि रिश्वत लेकर सदन में वोट दिया या सवाल पूछा तो सांसदों या विधायकों को विशेषाधिकार के तहत मुकदमे से छूट नहीं मिलेगी, मुकदमा तो चलेगा। विशेषाधिकार की आड़ में आप भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को बढ़ावा नहीं दे सकते, जनता के साथ धोखा नहीं कर सकते। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, एम सुंदरेश, पीएस नरसिम्हा, जेवी पारदीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि हम 1998 में दिए गए जस्टिस पीवी नरसिम्हा के उस फैसले से सहमत नहीं है जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे से छूट दी गई थी। इस तरह वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट के अपने ही फैसले को पलट दिया और सांसदों विधायकों को कानूनी संरक्षण देने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, विधायिका का कोई सदस्य अगर रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार करता है तो सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देता है। रिश्वतखोरी को संसदीय विशेषाधिकार के जरिए संरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये सरासर गलत है। सीजीआई ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर देती है। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में रिश्वत से छूट का प्रावधान नहीं है, क्योंकि रिश्वतखोरी आपराधिक कृत्य है और यह सदन में भाषण देने या वोट देने के लिए जरूरी नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव मामले में दिए फैसले की जो व्याख्या की गई है वो संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है। कोर्ट ने आगे कहा कि विधायक और सांसद भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से भारत के संसदीय लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो विधायक राज्यसभा चुनाव के लिए रिश्वत ले रहे हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब इसके बाद जानकारों का यह कहना है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों सांसदों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने विधायकों सांसदों की अब नींद उड़ा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई घूस लेता है तो केस तो बन जाता है, ये मायने नहीं रखता कि उसने बाद में वोट दिया या फिर स्पीच दी। आरोप तभी बन जाता है जिस वक्त कोई सांसद घूस स्वीकार करता है। संविधान के आर्टिकल 105 और 194 सदन के अंदर बहस और विचार विमर्श का माहौल बनाए रखने के लिए है। दोनों अनुच्छेद का मकसद तब बेमानी हो जाता है जब कोई सदस्य घूस लेकर सदन में वोट देने या खास तरीके से बोलने के लिए प्रेरित होता है। आर्टिकल 105 या 194 के तहत रिश्वतखोरी को छूट हासिल नहीं है। रिश्वत लेने वाला आपराधिक काम में शामिल होता है। ऐसा करना सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए जरूरत की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आता। सीजीआई ने कहा, हमारा मानना है कि संसदीय विशेषाधिकारों के तहत रिश्वतखोरी को संरक्षण हासिल नहीं है। दरअसल 1998 में दिए गए फैसले में सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या फिर वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन से छूट दी गई थी। देश की राजनीति को हिलाने वाले जेएमएम रिश्वत कांड के इस फैसले की 25 साल बाद देश की सबसे बड़ी अदालत पुनर्विचार कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि सांसदों और विधायकों की कृत्य में आपराधिकता जुड़ी है, तो भी क्या उन्हें छूट दी जा सकती है? इस पर वो सुनवाई करेंगे। कोर्ट का कहना था कि यह राजनीति की नैतिकता पर असर डालने वाला महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए पीठ ने अक्टूबर 2023 के पहले सप्ताह में 2 दिनों तक दलीलें सुनी थी और इसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब उसी मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हम इस बात से असहमत हैं, इसलिए बहुमत से इसे खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने पी नरसिम्हा राव मामले में फैसले को खारिज कर दिया है। दरअसल 1998 में 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 3:2 के बहुमत से तय किया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या फिर वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर भी अभियोजन से यानी कि केस से छूट दी गई थी।
1998 में 5 जजों की बेंच ने पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य सीबीआई एसपीई ने इसकी शाब्दिक व्याख्या की और माना कि विधायकों को संसद और विधानसभाओं में अपने भाषण और वोट से जुड़े मामलों में रिश्वत के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने से छूट है, मतलब मुकदमा नहीं चल सकता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटकर सांसदों विधायकों की चिंता बढ़ा दी है। अब अगर सांसद पैसे लेकर सदन में वोट या भाषण करते हैं तो उनके खिलाफ केस तो चलेगा। इस मामले में उन्हें कोई छूट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि जब जनप्रतिनिधि ही भ्रष्टाचार और घूसखोरी को बढ़ावा देंगे तो आम जनता को क्या संदेश जाएगा। यही नहीं, जनता ने इन्हें अपने लिए चुना है, अपने लिए काम करने के लिए चुना है, और ये पैसे लेकर जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, और ये सरासर गलत है और संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने एक बार फिर ऐतिहासिक फैसला सुनाकर सभी का दिल जीत लिया और उनके खाते में एक और ऐतिहासिक फैसला जुड़ गया है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।